जिस घर में औरत ये 5 चीजें पहनती है वहाँ गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में कोई औरत ये 5 चीजें पहनती है उस घर में गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता डेरा जमा लेती है। उस घर की फिजा बोझल हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी घर वालों के हाल पर अफसोस कर रही हूँ। सुकून रुखसत हो जाता है, बरकतें उठ जाती हैं और दिलों में बेचैनी बस जाती है। मेरी प्यारी बहनों, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें पहन लेने के बाद औरत की इबादत बेअसर हो जाती है? न नमाज में लज्जत रहती है, न रोज़े में नूर, न ज़कात कबूल होती है। गोया कि ज़िंदगी का हर हिस्सा बिखरने लगता है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बेहद अहम है। ज़रा गौर कीजिए कि कहीं आपकी घर की औरतें भी ये 5 चीज़ें तो नहीं पहन रहीं, क्योंकि अक्सर इंसान खुद लाइल्म होता है और नुकसान आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ लेता है। घर बर्बाद होने से पहले निशानियां देता है, मगर हम समझ नहीं पाते। आज के बयान में मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ, ताकि वक्त रहते आप संभल जाएं और अपने घरों को तबाही से बचा सकें। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। ऐसा वाकया जो खुद ही हकीकत खोल देगा। कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफ़र पर थे। रास्ते में शदीद प्यास लगी, चारों तरफ सहरा था, रेत के टीले थे। दूर दूर तक न कोई इंसान न कोई परिंदा। अगर चाहते तो वहीं खड़े खड़े जन्नत का पानी मंगवा सकते थे, मगर नबी सब्र और शुक्र का नमूना होते हैं। चलते चलते दूर एक कच्चा सा घर नजर आया। आपने सोचा शायद पानी मिल जाए। जैसे ही घर के करीब पहुंचे, देखा कि दरवाजे पर शैतान बैठा है, बेहद खुश, कहे कहे लगाता हुआ। आपने फरमाया, ऐ शैतान, इस कदर खुश क्यों है? शैतान बोला, मैं जीत चुका हूँ। इस घर की औरत ने मुझे अपना बना लिया है। उसने बताया कि उस औरत के साथ उसने अपनी चेले लगा रखे हैं, क्योंकि वो औरत 5 चीज़ें बड़े शौक से पहनती है और वही 5 चीज़ें उसे तबाही की तरफ ले जा रही हैं। पहली चीज़, बेहयाई का लिबास, जो औरत को अल्लाह से दूर और शैतान के करीब कर देता है। दूसरी चीज़, झूठ का लिबास, झूठ दिल को स्याह कर देता है और इबादत की रूह ख़त्म कर देता है। याद रखो, झूठ ईमान की मिठास को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का फरमान याद रखिए कि झूठ और गीबत घर के सुकून को निगल लेते हैं। तीसरी चीज़, फहुश लिबास और खुशबू, जो निगाहों को भटकाए और दिलों में गलत ख्वाहिशें जगा दे। चौथी चीज़, गफलत का पट्टा, रब को, मौत को और आखिरत को भुला देना। जो मौत को भूल जाए वो हर हद पार कर लेता है। पांचवी चीज़, तकब्बुर का लिबास, शौहर के सामने अकड़, गुरूर और खुद को बड़ा समझना। याद रखो, तकब्बुर वो आग है जो सबसे पहले इंसान का अपना घर जला देती है। मेरी प्यारी बहनों, जो औरत इन 5 चीज़ों से नफरत करती है वही अल्लाह की वलिया बनती है, और जो इन्हें अपनाती है वो नमाज पढ़कर भी रूहानी नुकसान में रहती है, क्योंकि इबादत तब कबूल होती है जब जिंदगी इताअत में हो। आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वो औरत गुनाह की हालत में मरी पड़ी थी। आपने फरमाया, बेशक इंसान जिस हाल में ज़िंदगी गुजारता है उसी हाल में मौत आती है और उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये वाक़या सुनने के लिए नहीं, इबरत के लिए है। अब भी वक्त है, लौट आओ, संभल जाओ। हुस्न, जवानी और लज्जत सब आर्जी हैं। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, असल सुकून इताअत में है। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचाए, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए और हमें ईमान वाली मौत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।